चलो बच्चों, आगे लीनियर इनइक्वालिटी में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। जैसे हम लीनियर इनइक्वेशन से पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो वन वेरिएबल हो सकता है टू वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें लीनियर इनइक्वेशन की तो वो भी वन वेरिएबल टू वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करें, जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करूं x+5 = 2, ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन इक्वल टू के साइन से अटैच रहते हैं, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या रियल नंबर आपस में इक्वल टू के साइन से जब भी रिलेटेड हो आपस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है। अगर इसी का बात करूं मैं x+5 > 2, x+5 < 2, x+5 > 2, x+5 < 2, तो ये है लीनियर इनइक्वेशन। ये क्या है? लीनियर इनइक्वेशन। ये क्या है? लीनियर इनइक्वेशन। अब बात करें इसकी, तो ये है लीनियर इक्वेशन। यहाँ हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हुआ 2 - 5, तो यहाँ x = क्या हुआ? -3। यहाँ सॉल्यूशन क्या आया? -3। लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं? फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन या फिक्स्ड सॉल्यूशन। क्या बात करें? फिक्स्ड सॉल्यूशन, फिक्स्ड सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इन इक्वेशन की बात करें, लीनियर इन इक्वेशन की, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हम यहाँ सॉल्व करें, x+5 > 2 है, तो मैं क्या करूँगा? 5 को उधर करूँगा, तो x > 2 - 5, तो ये क्या हुआ? x > -3। यहाँ x की वैल्यू क्या है? x इज ग्रेटर देन -3, तो x की वैल्यू है -3 से बड़ी वैल्यू है, तो -3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -3 टू इनफाइनाइट वैल्यू होगी। और -3 इंक्लूड नहीं है, -3 इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल से शो करते हैं। ये क्या है? ओपन इंटरवल से। तो x बिलोंग्स टू x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आई? -3 से बड़ी, तो -3 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू है। तो यहाँ कितनी सारी वैल्यू है? x की वैल्यू -3 है, -3 से बड़ी -2, -1, 0, तो यहाँ जो x की वैल्यू है इनफाइनाइट वैल्यू है, यहाँ फाइनाइट वैल्यू है। ये हुआ बेसिक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम बेसिक इनइक्वालिटी, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। इनइक्वालिटी के सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। जैसे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 ब्रैकेट में है x - 1 <= 2 x - 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 को, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 <= 2x - 6, 2x - 6। अब क्या करेंगे? वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 2x को इधर ले आते हैं, तो ये वो 3x - 2x <= -3 को उधर भेजते हैं, तो -6 + 3, ये हुआ x। 3x - 2x, ये x हुआ, <= ये क्या हुआ? -3। तो यहाँ वैल्यू क्या है? x की वैल्यू -3 भी है और -3 से छोटी है। जैसे हम इसको नंबर लाइन में लगाना चाहें, जैसे हम इसको नंबर लाइन में लगाएं, -3 ले लेते हैं, ये है, इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट है और इधर माइनस इनफाइनाइट है। ये क्या है? प्लस इनफाइनाइट। x की वैल्यू x इज <= -3, मतलब x की वैल्यू -3 भी है और -3 से छोटी है, तो -3 है, मतलब डार्क सर्कल से ऐसे दिखाएंगे, ये मतलब है कि -3 भी इंक्लूड है और -3 से क्या है? छोटी वैल्यू, तो -3 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू, यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है? -इनफाइनाइट टू -3, और -3 क्या है? इंक्लूड है, इसलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल से दिखाते हैं। समझ में आई बात? ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड क्या है? -15 <= 3x - 2 / 5 <= 0।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x को अकेले करना पड़ेगा, मतलब यहाँ x होना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं, x की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हम देख रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ लाई करता है। इन इक्वेशन में हम जान रहे हैं कि इन इक्वेशन में जब वैल्यू देखते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो हमको पता करना है कि x कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो हमको यहाँ भी देखना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक सॉल्यूशन नहीं होता इन इक्वेशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ x को अकेले करना पड़ेगा, तो हमको क्या है, डिवाइड में 5 को हटाना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग रूल पढ़े ना कि इक्वल नंबर से बोथ साइड क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, -15 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन 3x - 2। अब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो क्या हो गया, 5 कट गया, लेस एन इक्वल टू, और 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब क्या करते हैं, 15 ये माइनस है, इंक कम हो रहा है, 15 5 -75 ये हुआ, लेस देन 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3x - 3 2 6 लेस एन इक्वल टू, ये हो गया 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, -6 को हटाना है हमको, तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, 6 प्लस कर देते हैं सब तरफ, तो ये हो गया -75 + 6 लेस देन, यहाँ 6 प्लस किए तो क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ बचा 3x लेस एन इक्वल टू, यहाँ क्या किए हम लोग, 6 प्लस किए तो 0 + 6 6 हुआ। समझ में आई बात। यहाँ क्या हो गया, -69 हो गया, ये क्या हो गया, -69 लेस देन 3x लेस एन इक्वल टू 6। अब 3 को हटाना है तो 3 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया -69 डिवाइड बाई 3, और यहाँ 3 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया x लेस एन इक्वल टू 6/3। तो ये क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया -23, और ये हो गया हमारा 2। तो x कहाँ से कहाँ, -23 से बड़ा और 2 से छोटा, तो हमारा वैल्यू क्या आया, x बिलोंग्स टू -23 to 2, और 2 इंक्लूड है, और 23 इंक्लूड है क्या, नहीं है। तो ये क्या हुआ, ओपन इंटरवल, ये क्या है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये है कि 2 इंक्लूड है, और इसका मतलब ये है कि -23 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, -23 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल से दिखाएं। समझ में आई बात। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्या है, 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन x + 1 अपॉन 4 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, x को एक तरफ करते हैं, मतलब x को एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। समझ में आई बात। तो सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन 4 को इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 - 4 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3x - 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन, ये क्या हो गया, -3x - 3 डिवाइड बाई 4। अब हमको क्या करना है, पहले 4 को हटाना है, ये पहले 2 को हटा लो फिर 4 को, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट गए हैं, तो ये क्या हो गया, 3x - 4, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x - 3 डिवाइड बाय 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये क्या हो गया, 3x - 4 ग्रेटर एंड इक्वल देन x - 3 डिवाइड बाय 2। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, और मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 6x - 4 2 ज़ा 8 ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 से हुआ तो ये हो गया x - 3। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो x को इधर ले आते हैं, तो 6x - x ग्रेटर एंड इक्वल देन -8 को उधर भेज देते हैं, तो -3 + 8, तो ये हो गया 7x ग्रेटर एंड इक्वल देन ये हो गया 5, तो x ग्रेटर एंड इक्वल देन 5/7। 6x में ये 5x हुआ, सॉरी ये है 5x, तो 5 कट गया हमारा, तो यहाँ क्या आया 1। तो x की वैल्यू क्या है, 1 भी है और 1 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ x बिलोंग्स टू
1 भी है 1 से और प्लस इन्फाइनाइट, तो 1 क्या है, इंक्लूड है, तो ये क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल से दिखाएंगे इसको। तो ये रहा बेसिक क्वेश्चन की बात। अब हम लोग इनइक्वालिटीज़ में टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन, ये था बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का था। अब बात करते हैं टाइप 2, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं। तो मेरी बात, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं, P अपॉन Q फॉर्म। टाइप 2 क्वेश्चन में आ जाते हैं P अपॉन Q फॉर्म। देखो यहाँ P अपॉन Q फॉर्म में दिख रहे ना, इनइक्वालिटी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, ये P अपॉन Q का फॉर्म है। अगर देखो ये क्या है, इन इक्वेशन है। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन होता, जैसे पहले सॉल्व करते थे, क्या होता था, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2। अगर ये ग्रेटर एंड इक्वल साइन ना हो कि ये सिर्फ इक्वल टू होता, तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, और क्या होता, x प्लस 8 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -8, ये हो जाता। अगर ये लीनियर इन इक्वेशन ना हो के इक्वेशन होता, तो अब देखो यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक हमको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तब तक हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 नहीं करते। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ? अगर यही x प्लस 2, अगर सपोज यही क्या होता, x प्लस 2 होल स्क्वायर होता, तो मेरे को पता है कि यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखते हम, हमेशा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आता हमेशा पॉजिटिव आता, तो हम तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देते। लेकिन अभी जब तक हमको नहीं पता कि x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू रखने पे ये डिनोमिनेटर जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ x की क्या वैल्यू पुट करें कि इधर जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 0 भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू किस कंडीशन में आएगा, मतलब ये समझ लो P अपॉन Q फॉर्म ही है ना, और ये बोला ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, तो ये इधर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब आएगी? जब P भी पॉजिटिव हो, जब P भी पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो। समझ रहे हो बात को? केस नंबर 1, केस फर्स्ट, इधर पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू होना ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होना, तो P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, तब इधर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक केस नंबर 1 ये हुआ। अब देखो यहाँ ना ग्रेटर एंड इक्वल का साइन था, इसलिए मैं यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल, P 0 भी हो सकता है। मैं क्या लिखा हूँ? P इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू किस कंडीशन में आएगी? P भी पॉजिटिव होगा, Q भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि 0 ग्रेटर देन 0 वैल्यू आना, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या लिखा हूँ? P ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। P 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल का साइन है ना, P 0 हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगाया क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता। Q अगर 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो केस नंबर 1 कि इधर अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू लेके आना है तो P भी पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, और Q भी ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव। अब केस नंबर 2 ये हो सकता है, केस नंबर 2 कि दोनों निगेटिव हो, मतलब P भी निगेटिव हो और Q भी निगेटिव हो। लेस देन वैल्यू मतलब निगेटिव, मतलब जैसे मैं P को निगेटिव ले लिया और Q को भी निगेटिव ले लिया, तो माइनस माइनस कट के क्या होगा? ये आखिर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना। यहाँ से P अपन Q से हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है, या तो P 0 मतलब P पॉजिटिव हो और Q पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब एक कंडीशन ये हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। अगर दोनों निगेटिव हुए इसका मतलब ये है कि आखिर ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और हमको तो पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया x+8 अपॉन, मतलब P अपॉन Q फॉर्म में है और ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, तो हम
इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा 2 केस लेके सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ केस नंबर 1 लेके चलते हैं। हम यहाँ केस नंबर 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ केस फर्स्ट की बात करें तो क्या बोला था मैं, P भी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 और Q भी ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे x + 8 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड x + 2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 8 को उधर भेज देते हैं, तो x ग्रेटर एंड इक्वल देन -8, ये आया पहला सॉल्यूशन, ये आया पहला। एंड 2 को उधर भेजो तो x ग्रेटर देन -2, ये दूसरा। मतलब x ग्रेटर एंड इक्वल देन -8 एंड x ग्रेटर देन -2, इन दोनों वैल्यू का एंड मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सॉल्यूशन बनेगा वो इसका क्या होगा, पहला सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हो? तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में लगा देते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं एक -8 और एक -2, तो -8 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, और इधर प्लस इनफाइनाइट है और इधर माइनस इनफाइनाइट है। अब पहला बोल रहा है x ग्रेटर एंड इक्वल देन -8, x की जो वैल्यू है -8 भी है और -8 से बड़ी वैल्यू है, तो -8 भी है, मतलब ऐसे डार्क से दिखाए और एरो इधर, ये हुआ x ग्रेटर एंड इक्वल देन -8, ये पहला बात। और दूसरा बोल रहा है x ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है, मतलब ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ये। अब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट तो ये हुआ ना, ये इंटरसेक्शन पार्ट हुआ जो दोनों में प्रेजेंट है। तो फाइनल हमारा केस 1 से सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, और -2 क्या है, इंक्लूड नहीं है, -2 इंक्लूड नहीं है। ये हुआ हमारा पहला सॉल्यूशन, केस नंबर 1 से आया। अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या ले लेते हैं हम लोग, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोला था मैं, जैसे यहाँ हम लोग दोनों पॉजिटिव लिए तो यहाँ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, जो क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं। अब हम दोनों को निगेटिव ले लेंगे, तो दोनों को निगेटिव ले लेंगे तो भी यहाँ क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि x + 8 लेस एन इक्वल टू 0 एंड x + 2 लेस देन 0। समझ में आई बात? अब यहाँ से 8 को उधर भेजेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू -8, ये पहला सॉल्यूशन हुआ हमारा। वैसे ही एंड यहाँ से 2 को उधर भेज दो तो x इज लेस देन -2, एक दूसरा सॉल्यूशन है। अब फिर से हम नंबर लाइन बनाते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हुआ हमारा नंबर लाइन, फिर से हम नंबर लाइन बना देते हैं। अब -8 -2, इधर है प्लस इनफाइनाइट और इधर है हमारा माइनस इनफाइनाइट। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू -8, x की जो वैल्यू है -8 भी है और -8 से छोटी है, तो ये इंक्लूड है, और ये छोटी वैल्यू। अब एक बोल रहा है x लेस देन -2, तो -2 ये क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लूड है, तो -2 से छोटी ये वैल्यू आएगी। ये अब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट तो ये हुआ ना, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो हमारा जो केस नंबर 2 से जो सॉल्यूशन आ रहा है क्या हो रहा है, -इनफाइनाइट टू -8, और -8 इंक्लूड है, तो हम लिखेंगे -इनफाइनाइट टू -8, -इनफाइनाइट टू -8, और -8 इंक्लूड है, तो इसको क्लोज्ड इंटरवल से दिखाएंगे। अब ये सेकंड सॉल्यूशन हुआ हमारा। फर्स्ट सॉल्यूशन कहाँ है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन था, ये पहला सॉल्यूशन था, और ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब दोनों का जो यूनियन होगा ना, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, इसका आंसर होगा। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, हम x बिलोंग्स टू, ये हो गया -इनफाइनाइट टू -8, यूनियन हमारा वैल्यू क्या है, कहाँ गया ये, -2 टू +इनफाइनाइट, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ना सॉल्व ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है बात, समझ गए अच्छे से कैसे करना है, कि हमको जब भी क्वेश्चन टाइप 2 से आए, मतलब P/Q फॉर्म से आए, और क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है, तो हमको
क्या करेंगे, पी अपन क्यू फॉर्म में है ना, तो दो केस लेके सॉल्व करेंगे। मतलब या तो इधर क्या होगा, हमको इधर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी, जब P और Q दोनों पॉजिटिव हो या P और Q दोनों निगेटिव हो। केस नंबर 1 में क्या हम लोग कर रहे हैं कि P और Q दोनों को क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक सॉल्यूशन हुआ हमारा। वैसे केस 2 लेंगे, दोनों निगेटिव तो लेस देन 0, तो जो दूसरा वैल्यू आया इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा। अब जो केस 1 से सॉल्यूशन था, केस 2 से सॉल्यूशन था, दोनों का यूनियन हमारा क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है। समझ में आई बात। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बनाते हैं, जैसे ये लीनियर इनइक्वेशन है ना, हम इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता देता हूँ। इसी को P अपन Q फॉर्म में सॉल्व करने का, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीका बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ ना, अब इसी को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इसको क्वाड्रेटिक बना दो। जैसे क्वेश्चन है हमारा x+8 अपॉन x+2 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक बना देते हैं। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे में x+2 से डिवाइड दे देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा हमारा x+2 और ये हो गया x+8 और डिवाइड करेंगे। देखो x+2 से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर हो गया और ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अब मैं एक बात बोला था कि जब तक हमको फिक्स ना हो जाए कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, जब तक फिक्स नहीं हो जाए कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 0 नहीं कर सकते। अब ये होल स्क्वायर हो गया, अब होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ x की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 0 हो गया, तो हमारा आया x+2 और x+8 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ लो। अभी इस साइन को भूल जाओ, अभी ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है ना, इसको भूल जाओ, ये इक्वल टू 0 है समझो। तो मैं एक काम करता हूँ, x+2 इक्वल टू 0 कर देता हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ x+8 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू -2 हुआ और ये हो गया x इक्वल टू -8। ये दो वैल्यू हो गई, समझ गए बात को। अब इसको नंबर लाइन में लगाते हैं, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ नंबर लाइन में, यहाँ पर बना देता हूँ नंबर लाइन सही से। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। -2 से तो -8 यहाँ आ गया हमारा, -2 यहाँ आ गया, प्लस इन्फाइनाइट यहाँ आ गया और ये रहा माइनस इन्फाइनाइट। अब प्लॉट कैसे करेंगे, देखो ये वाला इस इन इक्वेशन लो, फंसे हम लोग यहाँ थे ना। अब देखो ध्यान से, ये इन इक्वेशन ये बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि जो ये इन इक्वेशन का वैल्यू होगा ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा। मतलब इसमें x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये नंबर लाइन में लगा दिए हम, x की क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो नंबर लाइन में जब हम इस वैल्यूज़ को रख देते हैं ना, तो यहाँ आता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू, यहाँ आता है लेस देन 0 वैल्यू और यहाँ आता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू। मतलब यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब ये देखो तुम कि हमको वैल्यू कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ है, यहाँ नंबर लाइन में और यहाँ नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यू। समझ रहे हो बात को। तो हमारा जो वैल्यू आएगा कहाँ से, -∞ टू -8 और -2 टू +∞। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करना कि जब ये वाला कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालने के बाद उसको नंबर लाइन में प्लॉट करो। अब नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद इन इक्वेशन का साइन लगाओ। यहाँ वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू होता है, यहाँ लेस देन 0 होता है और यहाँ ग्रेटर देन 0 वैल्यू होता है। हर बार ये होगा ना, तुम यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो, चाहो तो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पुट करोगे ना, तो इस इन इक्वेशन में हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ -∞ टू -8 हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इन इक्वेशन में हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 चाहिए ना, तो मतलब ये वाला नंबर लाइन आ रहा है और ये वाला नंबर लाइन। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू -8 यूनियन -2 टू प्लस इनफाइनाइट, -2 टू प्लस इनफाइनाइट। अब एक बात ये कि यहाँ -8 भी इंक्लूड है ना, -2 क्यों इंक्लूड नहीं है? देखो यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। -8 क्योंकि यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल का साइन है ना, तो यहाँ इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ओपन इंटरवल लगा सकते हैं। लेकिन देखो ग्रेटर एंड इक्वल है ना, तो यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, मतलब -8 इंक्लूड है। अब मैं बोलूँगा कि इसको भी इंक्लूड कर दो, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये क्लियरली दिख रहा है। यहाँ मैं x की -2 वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो -2 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। समझ में आई ये बात? तो P अपॉन टाइप 2 जो क्वेश्चन है, P अपॉन Q फॉर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं दो तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये। दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लग रहा है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अभी P अपॉन Q फॉर्म से 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। समझ में आ रही बात? तब तक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, टाइप 2 से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये भी P अपॉन Q फॉर्म में है, ये भी P अपॉन Q फॉर्म में है। अब P अपॉन Q फॉर्म को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका बताऊँ, तो केस 1 केस 2 लेके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। समझ रहे हो बात को? चलो पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x + 5 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इधर क्या रहता था, 0 रहता था, इधर 0 रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, ग्रेटर देन 0 P अपॉन Q फॉर्म में है, ग्रेटर देन इधर 0 तो इधर पॉजिटिव वैल्यू रखते थे, तो 4 को पहले इधर ले आते हैं, 0 बनाते हैं ना पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x + 5 अपॉन x - 1, इसको -4 और ग्रेटर देन 0। ये अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 2x + 5 -4, ये x - 1 हुआ और अपॉन में है x - 1 ग्रेटर देन 0। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा हमारा 2x + 5 -4x + 4 अपॉन में है x - 1 ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो बात को? अब हम लोग क्या करते हैं, 2x - 4x, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 4x, तो ये हो जाएगा -2x, ये हो गया -2x, और 5 + 4 ये हो गया +9 अपॉन में x - 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक दिख रहा है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। अब इसको क्या करना है, देखो अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस फॉर्म में आ गया, इधर 0 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हमको ये क्या बोल रहे हैं, 2x + 9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, मतलब हमको इधर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू किस कंडीशन में, केस 1। सबसे पहले हम लोग केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या, -2x + 9 ग्रेटर देन 0, -2x + 9 ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये हो गया केस नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया -2x ग्रेटर देन -9। अब क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी हम इन इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x < 9। क्या किए हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई किए। अब 2 को उधर भेज दो तो x < 9/2। अब इधर सॉल्व करेंगे एंड इधर क्या होगा, -1 को उधर भेज दो तो वैल्यू क्या आया, x ग्रेटर देन 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में लगाते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, वन, और ये हो गया 9/2, 1 से बड़ा है तो इसलिए इधर राइट में इधर है प्लस इनफाइनाइट और इधर है हमारा माइनस इनफाइनाइट। इंक खत्म हो रहा है। अब फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, x < 9/2। x की जो वैल्यू है 9/2 से छोटी है और 9/2 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो ऐसे, और ये हो गया हमारा 9/2 से छोटी वैल्यू। अब यहाँ है x
x ग्रेटर देन 1, x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से क्या होगा ग्रेटर वैल्यू, तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, इंटरसेक्शन पार्ट हुआ दोनों का। तो जो हमारा केस 1 से आंसर आ रहा है क्या होगा, x बिलोंग्स टू 129/2 और ये बोथ क्या हैं, एक्सक्लूड हैं, बोथ क्या हैं, एक्सक्लूड है। तो ये हमारा केस नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या लेंगे, दोनों को लेस देन 0 लेंगे, मतलब निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट के पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, -2x + 9 लेस देन 0 एंड x - 1 लेस देन 0, क्योंकि इन दोनों से क्या होगा, आखिर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 को उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा -2x लेस देन 9 -9। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से आया x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 9/2। अब यहाँ से एंड यहाँ से वैल्यू आ रहा है x लेस देन 1। अब दोनों को क्या करते हैं, फिर से नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन बना देता हूँ, वन यहाँ, 9/2 यहाँ, और ये हो गया हमारा प्लस इन्फाइनाइट और ये हो गया माइनस इन्फाइनाइट। समझ रहे हो बात को। तो हमारा एक बोल रहा है x ग्रेटर देन 9/2, x की जो वैल्यू है 9/2 से बड़ी और 9/2 इंक्लूड नहीं है, और एक बोल रहा है x लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अब ये बताओ इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, इसका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है क्या। एक बार बोल रहा है x ग्रेटर देन 9/2, x की जो वैल्यू है 9/2 से बड़ी वैल्यू है, और एक बोल रहा है x इज लेस देन 1, 1 से छोटी। तो इंटरसेक्शन पार्ट कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इससे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ क्या हुआ, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ये, क्योंकि यहाँ से इन दोनों सॉल्यूशन का यूनियन ही क्या होता है, केस 1 केस 2 का यूनियन ही हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो केस 2 से तो कोई आंसर ही नहीं है, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हुआ, फाइनल सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आई बात, अच्छे से समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम टाइप 2 मतलब P/Q फॉर्म को क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताया हूँ, वैसे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 6x - 5 अपॉन 4x + 1 लेस एन इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, 4x + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x + 1 और 6x - 5, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x + 1 ये होल स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 0। अब देखो ये होल स्क्वायर हो गया। अब हमको पता चल गया कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें हम, यहाँ जो डिनोमिनेटर है हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, 4x + 1 6x - 5 लेस एन इक्वल टू 0। अब बात ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोला था, इक्वल टू 0 ले लो, 4x + 1 इक्वल टू 0 ले लो, और 6x - 5 इक्वल टू भी 0 ले लो। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो 1 को इधर करो, ये हो गया 4x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हुआ -1/4, एक वैल्यू ये हुआ। वैसे यहाँ भेजो 6x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5/6, एक वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, -1/4 यहाँ आया और 5/6 यहाँ आया, ये है प्लस इनफाइनाइट और ये है हमारा माइनस इनफाइनाइट। ध्यान देना, देखो -1/4। अब देखो बात क्या है, मैं क्या बोला था, साइन लगाओ। साइन क्या लगा, इधर रहता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू, यहाँ रहता है लेस देन 0 वैल्यू, यहाँ रहता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू। मतलब यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, यहाँ निगेटिव वैल्यू होता है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होता है। अब बात करें हमको वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 वैल्यू चाहिए ना। मतलब ये इन इक्वेशन यही बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाए। x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे
जिससे ये इन इक्वेशन लेस देन 0 वैल्यू देगा, लेस देन इक्वल देन 0 वैल्यू देगा। तो इन इक्वेशन ये हो रहा है, समझ में आ रही बात, ये हो रहा है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1/4 to 5/6। अब लेसन इक्वल वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या दोनों को क्या कर दूं, क्लोज इंटरवल में लगा दूं। लेकिन इसके पहले एक बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब तुम देखो -1/4 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मतलब मैं यहाँ का क्या कर रहा हूँ, -1/4 इंक्लूड है, मतलब -1/4 से 5/6 तक की वैल्यू जब हम लोग इस इन इक्वेशन में रखेंगे तो हमेशा लेस एन इक्वल टू 0 वैल्यू देगा। लेकिन देखो -1/4 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखो 4 इंटू -1/4 +1, तो ये 4 कटा, -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो -1/4 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, -1/4 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। समझ में आई बात। तो ये था टाइप 2 क्वेश्चन। अब हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे।